कुछ बातें मजाक नहीं होती और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कीमत इंसान को जीवन भर चुकानी पड़ती है। कहते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 भूल ऐसी हैं जिन्हें जिसने कर दी उसकी किस्मत से गणेश जी स्वयं अपना हाथ खींच लेते हैं, और जब विघ्नहर्ता साथ छोड़ दें तो जीवन में रुकावटें ऐसे चिपक जाती हैं जैसे अंधेरा उजाले से बदला ले रहा हो। लोग इस चेतावनी को अंधविश्वास समझकर हंस देते हैं, पर आज तुम जो कथा सुनने जा रहे हो वह किसी किताब में लिखी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसने एक राजा का साम्राज्य तबाह किया और एक साधारण युवक की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। यह कथा चेतावनी है उन 3 भयावह भूलों की जिन्हें अगर तुमने भी कर दिया तो तुम्हारी किस्मत भी उसी रास्ते पर उतर जाएगी जहां से लौटकर कोई अमीर, सफल या सुखी नहीं आया। रात की हवा आज कुछ अलग ही महसूस हो रही थी, भारी, ठंडी और बेचैन। गांव की पगडंडी पर धुंध मोटी होती जा रही थी और दूर मंदिर की घंटी एक अनियमित सुर में बज रही थी, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। इसी धुंध में से एक युवक दौड़ता हुआ जा रहा था, विवेक। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, कपड़े पसीने से भीगे थे और मन में एक ही डर था, क्या आज मैंने वही 3 गलती कर दी है, वही 3 गलती जिनकी वजह से 3 साल से मेरी जिंदगी नरक बनी हुई है। आज उसे जो घटना हुई थी उसने उसका आत्मविश्वास हिला दिया था। सुबह तक सब सामान्य था। विवेक अपनी छोटी दुकान पर रोज की तरह काम में लगा था, पर पिछले 3 वर्षों की तरह आज भी कुछ न कुछ गड़बड़ था। व्यापार में नुकसान, घर में तनाव, पिता की बीमारी, कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसकी किस्मत जैसे उसके खिलाफ हो गई थी। वह अक्सर सोचता कि कहीं यह सब उसकी किसी अनजानी गलती का परिणाम तो नहीं। कई लोग कहते थे कि संकष्टी चतुर्थी के दिन कुछ वचन और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, पर विवेक हमेशा इसे कहानी समझकर टाल देता था। मगर आज सुबह हुई घटना ने उसकी सोच बदल दी थी। जब वह दुकान खोलने ही वाला था तभी एक बूढ़े साधु अचानक उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में अजीब सा तेज था और हाथ में पुरानी तांबे की माला। बिना किसी परिचय के साधु ने उसकी दुकान के बाहर रखे छोटे गणेश जी की मूर्ति पर नजर डाली और बोले, बेटा, आज संकष्टी का दिन है। तुझे पता भी है कि पिछले 3 साल तू किन 3 कर्मों की वजह से बर्बादी में डूबा है। विवेक स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, कौन से कर्म महाराज? पर साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस एक गहरी अर्थपूर्ण मुस्कान, और अगले ही पल वह धुंध में गायब हो गए। पूरे दिन विवेक के मन में उस साधु की बात गूंजती रही। बेचैनी बढ़ती गई। शाम होते होते वह दुकान बंद करके नदी किनारे चले आया, जगह जहां वह अक्सर अकेले बैठकर मन हल्का करता था। लेकिन आज नदी की लहरें भी सामान्य नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे वे भी किसी महान रहस्य की साक्षी हों। विवेक अभी सोच ही रहा था कि उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। वह पलटा तो उसकी आंखें फैल गईं। वही साधु फिर से खड़े थे। इस बार साधु के चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि गहरी गंभीरता थी। उनकी आंखें जैसे विवेक के भीतर झांकती चली जा रही थीं। धीमे किंतु कठोर स्वर में उन्होंने कहा, विवेक, आज तू एक ऐसी कथा सुनेगा जिसे जानकर तेरी आत्मा भी कांप उठेगी। यह कथा उन 3 वर्जित कर्मों की है जो संकष्टी चतुर्थी के दिन मनुष्य की किस्मत को ताले में बंद कर देते हैं। और दुख की बात यह है, तू इन तीनों कर्मों को पिछले 3 वर्षों से लगातार करता आ रहा है। विवेक को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही नहीं रही। उसका गला सूख गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। साधु ने उसे बैठने का संकेत दिया। चांदनी अचानक तेज हो गई, हवा धीमी पड़ गई और माहौल में अजीब सी निस्तब्धता छा गई। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस कथा को सुनने के लिए थम गई हो। साधु ने तांबे की माला थामी और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ रहे हों। कुछ क्षण बाद साधु बोले, यह कथा शुरू होती है राजा नाभिराज से, एक शक्तिशाली, समृद्ध और बुद्धिमान राजा, जिसकी एक भूल, सिर्फ एक भूल ने पूरे साम्राज्य को भस्म कर दिया। संकष्टी चतुर्थी की रात उसने वही पहला वर्जित कर्म किया था जो किसी भी मनुष्य को जीवन भर की गरीबी में धकेल देता है। साधु की आवाज धीमी होती जा रही थी, लेकिन हर शब्द विवेक के दिल पर छाप छोड़ रहा था। एक ठंडी हवा नदी के ऊपर से चली। विवेक ने महसूस किया कि उसका जीवन अब किसी निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। यह कथा सिर्फ राजा नाभिराज की नहीं थी, यह उससे कहीं अधिक गहरी, कहीं अधिक खतरनाक और कहीं अधिक सच्ची थी। साधु ने आंखें खोली और बोले,
आज की रात तू उन 3 वर्जित कर्मों का रहस्य जानेगा। पर याद रखना, यह ज्ञान जितना शक्तिशाली है उतना ही भयावह भी है। साधु की आवाज रात की सन्नाटे में गूंजती गई और विवेक का हृदय तेजी से धड़कता रहा। साधु ने कहा, राजा नाभिराज उस समय धरती के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिने जाते थे। उनका साम्राज्य सोने से भरा था और जनता उन्हें ईश्वर समान मानती थी। लेकिन किसी भी साम्राज्य की चोटी पर खड़े हुए व्यक्ति को सबसे ज्यादा खतरा बाहर से नहीं, भीतर से होता है, अपने अहंकार से। संकष्टी चतुर्थी का पावन दिन था। राजमहल में पूजा की तैयारी हो रही थी। ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे और स्वयं रानी ने गणेश जी के सामने प्रसाद सजाया था। पूरे राज्य में उल्लास था। पर उसी रात राजा ने पहली भूल कर दी, सबसे भयानक भूल जो संकष्टी पर कभी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने क्रोध में आकर भोजन का अनादर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने लक्ष्मी का प्रसाद फेंक दिया। कहते हैं, जिस दिन गणेश जी का व्रत रखा जाता है उस दिन भोजन, अन्न, प्रसाद का अपमान करने वाला अपनी किस्मत के द्वार स्वयं बंद कर ले लेता है। यहाँ साधु चुप हो गए। विवेक का गला सूख गया था। अन्न का अपमान? उसने कितनी बार दुकान पर बचा हुआ भोजन कूड़े में फेंका था, कितनी बार गुस्से में माँ के हाथ का बनाया खाना ठुकरा दिया था। लेकिन उसने बीच में नहीं टोका, क्योंकि साधु बोलने ही वाले थे। साधु ने लंबी सांस भरी और कहा, राजा नाभिराज उसी रात महल के अत्यंत गुप्त कक्ष में गए, जहां एक रहस्यमयी ग्रंथ रखा था। उस ग्रंथ में लिखा था कि संकष्टी के दिन अन्न का अपमान करने वाला व्यक्ति कुछ ही समय में अपनी संचित पुण्य शक्ति खो देता है। उसी समय राज्य में भयंकर तूफान आया। महल के ऊपर बिजली गिरी और राजा के पैरों के नीचे धरती हिली। अगले ही दिन से उनका पतन शुरू हो गया। पहले सैन्य पराजय, फिर फसलें सूख गईं और अंत में व्यापार बंद हो गया। जो राज्य सोने में खेलता था वह दरिद्रता में गिर पड़ा। विवेक के शरीर में जैसे झंझनाहट दौड़ गई। साधु आगे बोले, अब सुन विवेक, यह राजा की कथा तुझे इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तू भी यही पहला वर्जित कर्म कर चुका है। पिछले 3 साल से तू हर संकष्टी के दिन किसी न किसी भोजन का अनादर कर रहा है। कभी मन खराब होने पर माँ के हाथ का खाना फेंक दिया, कभी दुकान पर प्रसाद गिराया और साफ किए बिना छोड़ दिया। सोच, जिस अन्न को देवता भी अन्नपूर्णा का वरदान कहते हैं, उसका अनादर करने से तेरी किस्मत कैसे तेरे विरुद्ध हो गई। विवेक का सिर झुक गया। उसकी आंखें भर आई थीं। उसे हर वह घटना याद आने लगी जब उसने बिना सोचे समझे खाना फेंक दिया था। पर साधु ने उसे रुकने नहीं दिया। वे बोले, लेकिन यह तो सिर्फ पहला वर्जित कर्म था। राजा नाभिराज ने अगली संकष्टी में दूसरा अपराध किया, जिसने उसके जीवन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। रात के समय पूजा के बाद वह राजा बहुत थका हुआ था, लेकिन गुस्से में उसने अपने सेवकों को डांट दिया। अपशब्द बोले। क्रोध संकष्टी चतुर्थी के दिन दूसरा वर्जित कर्म है। इस पावन दिन जो व्यक्ति अपने घर में या किसी पर क्रोध करता है, उसका भाग्य उसी क्षण क्षीण होने लगता है, क्योंकि यह दिन है समस्या हरने वाले, विघ्न दूर करने वाले गणेश जी का। और वही दिन यदि इंसान क्रोध में बिता दे तो विघ्न स्वयं उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। विवेक ने आंखें उठाईं। उसके दिल ने उसे झकझोर दिया। वह हर संकष्टी पर अपने परिवार पर चिल्लाता था, क्योंकि इसी दिन दुकान में ग्राहकों की कमी होती थी और उसका मूड हमेशा खराब रहता था। उसने कई बार छोटा भाई रोने तक को मजबूर किया था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन साधु ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। उन्होंने कहा, रानी नाभिराजा ने उसी रात फर्श पर बैठकर रो रोकर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन राजा का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने अपनी भूल पर ध्यान नहीं दिया और अगले ही दिन उसका सबसे बड़ा शत्रु सरहदों में घुस आया। राजा के सैनिकों ने जान देकर भी लड़ाई की, लेकिन वे हार गए। क्यों? क्योंकि भाग्य ने राजा का साथ छोड़ दिया था। जिसने संकष्टी पर विनम्रता नहीं रखी, वह चमत्कारों की आशा कैसे कर सकता है। रात गहरी हो चुकी थी। चांद आसमान में स्थिर सा खड़ा था। साधु की आंखों में चमक थी और विवेक ऐसा महसूस कर रहा था मानो उसकी समूची जीवन कथा उसके सामने रखी जा रही हो। साधु ने आगे कहा, अब तीसरा और सबसे विनाशकारी वर्जित कर्म सुन। वह कर्म जिसने पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। और विवेक, तूने वह कर्म सबसे ज्यादा किया है। विवेक का दिल जैसे रुक गया। साधु ने धीरे धीरे कहा, संकष्टी के दिन तीसरी भूल है किसी की निंदा करना,
किसी के गुण दोषों पर चर्चा करना, किसी को पीछे से बुरा कहना, किसी की सफलता से जलना, किसी के चरित्र पर टिप्पणी करना, यह पाप गणेश जी को सबसे अधिक दुख देता है, क्योंकि वे ही देवता हैं जो हर मनुष्य को अवसर देते हैं। और जिस दिन उनके नाम पर व्रत रखा जाता है, उसी दिन यदि कोई निंदा कर दे तो यह गणेश जी के सामने किसी के कर्मों को अपमानित करना माना जाता है। यही पाप राजा नाभिराज ने किया था। यह सुनते ही विवेक की सांस अटक गई। साधु ने कहा, उसी संकष्टी की रात युद्ध हारने के बाद राजा ने अपने ही मंत्रियों को कायर कहा, उन्हें दोषी बताया। उसने अपने जनरलों के बारे में अपशब्द कहे। चाहे सच हो या झूठ, वह वक्त निंदा का नहीं था और उसी क्षण गणेश जी का आशीर्वाद उससे दूर हो गया। अगले 3 महीनों में राज्य में अकाल पड़ा, विद्रोह हुआ और राजा को मृत्यु आई। उसकी मौत के समय उसके पास एक कौर भोजन तक नहीं था। उसका सबसे प्रिय वचन था, मैंने गलती से 3 अपराध किए और तीनों ने मिलकर मुझे शून्य कर दिया। साधु के शब्द हवा में ठहर गए। नदी की लहरें शांत हो गईं। विवेक को लगा जैसे पूरा वातावरण उससे कह रहा हो, तू भी इन 3 भूलों का दोषी है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, क्या मेरे जीवन में भी वही होने वाला है? क्या मेरी किस्मत अब लौट नहीं सकती? साधु ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में कठोरता नहीं बल्कि करुणा थी। वे बोले, भाग्य कभी बंद नहीं होता, वह बस इंतजार करता है कि मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकार करे। लेकिन इससे पहले कि तुझे उपाय बताऊं, तुझे यह जानना होगा कि संकष्टी की रात केवल 3 भूलें ही नहीं बल्कि 3 वरदान भी देती है, यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रायश्चित करे। विवेक ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब कहानी राजा नाभिराज से आगे बढ़कर उसकी अपनी जीवन कथा से जुड़ने वाली है। उसे लगने लगा था कि आज की रात उसके जीवन का निर्णायक मोड़ होगी। साधु उसके सामने शांति से बैठे थे, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। हवा में जो बेचैनी थी वह अब अजीब सी गंभीरता में बदल गई थी। विवेक ने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, हे गणेश जी, अगर मैंने गलती की है तो मुझे सुधरने का अवसर दीजिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर साधु ने सुन ली। साधु ने तांबे की माला विवेक के हाथ में रखी और कहा, अब तू तैयार है उस सच को सुनने के लिए जो तेरी किस्मत बदल सकता है। लेकिन याद रखना, जो ज्ञान तुझे मिलेगा वह सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि परीक्षा भी है। साधु की तांबे की माला विवेक के हाथ में आते ही ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में अचानक कोई गहरी अनजानी ऊर्जा दौड़ गई हो। हवा पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। नदी का पानी अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे किसी आध्यात्मिक शक्ति ने उसे छू लिया हो। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोले, विवेक, तूने तो 3 भूलें की, पर अब 3 वरदान जान। वरदान जो नाभिराज को मिला था पर उसने उन्हें पहचाना नहीं। वरदान जो तू पहचान ले तो तेरा जीवन उसी रात बदल सकता है। विवेक ध्यान से सुनने लगा। साधु की आवाज अब गहरी, स्थिर और किसी प्राचीन मंत्र की तरह लग रही थी। पहला वरदान, संयम का वरदान। साधु बोले, जब भी मनुष्य अपनी गलती स्वीकार करके विनम्रता से भगवान के सामने सिर झुकाता है, उसी क्षण उसका भाग्य बदलना शुरू कर देता है। नाभिराज के समय में भी यह अवसर आया था। तूफान और अकाल के बीच एक रात राजा के सामने एक दिव्य आवाज आई थी, अन्न का आदर कर, क्रोध त्याग दे और निंदा बंद कर, तेरी किस्मत वापस लौट सकती है। पर राजा ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। वह समझ ही नहीं पाया कि यह उसका पहला वरदान था, स्वयं को बदलने का अवसर। तू भाग्यशाली है विवेक, क्योंकि तू अपनी गलती सुनकर डर गया है, और डर ही वह द्वार है जहां से परिवर्तन प्रवेश करता है। विवेक का दिल थोड़ा हल्का हुआ, पर साधु की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। साधु ने आगे कहा, दूसरा वरदान, प्रायश्चित का अवसर, नाभिराज को भी मिला था। जब राज्य पूरी तरह टूट गया, तब एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया था। उसने कहा था, राजन, यदि तुम संकष्टी की अगली चतुर्थी को गजव्रत करोगे तो तुम अपने पापों से मुक्त हो सकते हो। लेकिन राजन, अभिमानी राजा ने उसकी बात पर हंस दिया। उसने कहा, जो राजाओं के लिए लड़ते हैं वे ही मेरी किस्मत बनाते हैं, देवता नहीं। यही उसके विनाश की अंतिम सीढ़ी थी। लेकिन विवेक, तुझ में यह घमंड नहीं है। तू अभी सीख सकता है, तू अभी बदल सकता है। विवेक के आंखों में एक नई चमक पैदा हुई, पर मन में डर भी था। क्या वह वास्तव में बदल पाएगा? क्या वह उन 3 दोषों से मुक्त हो सकता है जो उसे 3 वर्षों से खा रहे थे? साधु ने उसकी ओर देखा और तीसरे वरदान का उल्लेख किया,
उनकी आवाज धीमी पर बेहद प्रभावशाली थी। तीसरा वरदान, कर्म शुद्धि का वरदान। यह सबसे शक्तिशाली है, विवेक। जब मनुष्य एक दिन के लिए भी अपने कर्मों को पवित्र कर ले, कथन, भोजन, व्यवहार, मन, तो उस एक ही दिन के पुण्य से उसका पूरा वर्ष चमक उठता है। संकष्टी चतुर्थी वह रात है जब भगवान गणेश अपने भक्तों की किस्मत में वह प्रकाश भर देते हैं जिसे सामान्य मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में भी अर्जित नहीं कर पाता। लेकिन शर्त यह है कि उस दिन 3 दोष न हो, न अन्न का अपमान, न क्रोध, न निंदा। राजा नाभिराज के पास भी यह शक्ति थी, पर उसने उसका उपयोग नहीं किया। मगर तू कर सकता है। यदि तू उस एक रात को पवित्र कर ले तो 3 साल के अंधेरे को 3 दिन में दूर किया जा सकता है। विवेक ने पहली बार साधु की आंखों में सीधे देखकर पूछा, महाराज, क्या यह सब वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या सिर्फ एक रात मेरे भाग्य को बदल सकती है? साधु मुस्कुराए नहीं, बस बोले, पुत्र, समय के प्रवाह में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो दिन नहीं बल्कि जीवन बदल देती हैं। जिस प्रकार दीपावली की रात, शिवरात्रि की रात, नरक चतुर्दशी की रात, वैसे ही संकष्टी चतुर्थी की रात वह रात है जब गणेश जी स्वयं पृथ्वी पर घूमते हैं। जो उनके सामने विनम्र होता है उसका भाग्य वे अपने हाथ से लिखते हैं, और जो अहंकार में अंधा होता है उसका भाग्य वे मौन होकर देवताओं को सौंप देते हैं, और देवता केवल कर्म फल देते हैं, कृपा नहीं। इसीलिए राजा नाभिराज को फल मिला लेकिन कृपा नहीं। तू कृपा का पात्र बन सकता है विवेक, यदि तू अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले। विवेक की आंखों में आंसू भर आए। उसने महसूस किया कि साधु सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह किसी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का दूत था। उसकी आवाज में इंसान के मन को झकझोर देने वाली ऊर्जा थी। विवेक ने कांपते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा महाराज? क्या मैं भी इन 3 भूलों से मुक्त हो सकता हूँ? साधु ने अपना हाथ विवेक के सिर पर रखा। हाँ पुत्र, तू मुक्त हो सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि पाप से मुक्त होना मुश्किल नहीं, आदत से मुक्त होना मुश्किल है। अन्न का अनादर रुक सकता है, पर क्रोध हर संकष्टी को तेरे घर के दरवाजे पर खड़ा होगा। निंदा हर दिन तेरे कानों में गूंजेगी, और तुझे लड़ना होगा दूसरों से नहीं, खुद से। विवेक ने धीरे से सिर हिलाया। साधु बोले, लेकिन इससे पहले कि तू उपाय जाने, तुझे यह जानना होगा कि राजा नाभिराज की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि उसकी मृत्यु में छिपा है वह रहस्य जिसे जानकर इंसान इन 3 भूलों से हमेशा के लिए बच सकता है। साधु का चेहरा अचानक गहरा पड़ गया, जैसे किसी प्राचीन भयावह गाथा का पन्ना खुलने वाला हो। हवा भारी हो गई, नदी शांत हो गई, चांद बादलों में छिप गया। विवेक के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। साधु ने धीरे से कहा, नाभिराज की मृत्यु किसी युद्ध में नहीं बल्कि अपने ही अपराधों की छाया में हुई। उसकी अंतिम रात संकष्टी की ही रात थी, और उसी रात उसने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना जिसने उसकी आत्मा को भय से तोड़ दिया। विवेक ने सांस रोक ली। वह साधु की हर बात का एक एक शब्द अपने भीतर समेट रहा था। साधु की आवाज अब इतनी धीमी थी कि लगता था जैसे रात खुद उसकी बातों को सुनने के लिए झुक आई हो। उस रात साधु बोले, जब नाभिराज महल के खंडहरों में अकेला बैठा था, तब उसके सामने एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, गणेश जी का स्वरूप। पर वह स्वरूप मुस्कुराता हुआ नहीं था, वह गंभीर था, मौन था, और बालक ने केवल इतना कहा, राजन, तुमने मेरी संकष्टी पर 3 बार मेरी चेतावनी का अनादर किया, इसलिए आज तुम्हें तुम्हारी किस्मत लौटा नहीं सकता, केवल याद दिला सकता हूँ। यह कहकर वह बालक हवा में विलीन हो गया। उसी क्षण राजा के सीने में तीव्र दर्द उठा और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु किसी तीर, तलवार या बीमारी से नहीं, बल्कि अपने कर्मों के बोझ से हुई थी। विवेक स्तब्ध था, उसकी आंखें शून्य में टिकी थीं। उसने पूछा, महाराज, क्या मैं भी वही भाग्य जी रहा हूं? साधु ने उसकी ओर झुककर कहा, नहीं पुत्र, क्योंकि तू सुन रहा है। राजा ने आवाज सुनी थी, पर समझा नहीं। तू समझ रहा है, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। साधु ने माला को विवेक की हथेलियों में दबाया और धीमे स्वर में कहा, संकष्टी की अगली रात तू इन 3 भूलों का प्रायश्चित करेगा, और फिर तू देखेगा तेरी किस्मत तुझसे दूर नहीं, बस इंतजार में थी। रात का अंधेरा जैसे और गहरा हो गया था, पर विवेक के भीतर एक ऐसी रोशनी जल चुकी थी जो शायद उसके जीवन को बदलने वाली थी। साधु ने अपनी तांबे की माला को हवा में धीरे धीरे घुमाया, और जैसे ही उन्होंने माला थामी, वातावरण एकदम भारी हो गया। नदी का बहाव धीमा पड़ गया।
और चांदनी ऐसे कांपने लगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके प्रकाश को हिला रही हो। विवेक का दिल धड़कता रहा और उसे महसूस हुआ कि कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा का आवाहन थी। साधु ने गहरी सांस भरी और बोले, राजा नाभिराज ने संकष्टी की रात पहला वर्जित कर्म किया और वह था व्यंग्य और क्रोध में गणेश जी की प्रतिमा को छूना। उस रात राज दरबार में एक सभा लगी थी जहां पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। किसी मामले पर व्यंग्य करते हुए राजा ने अपने हाथ का इशारा इतनी तीव्रता से किया कि पास रखी चांदी की गणेश प्रतिमा गिर गई। लोग हंस दिए, राजा भी हंस दिया, पर किसी ने यह नहीं देखा कि गिरते ही प्रतिमा की सूंड बाईं ओर झुक गई। यह संकेत था कि देवी देवता अब भविष्य के संकटों का दरवाजा खोल चुके हैं। उसी रात से राजमहल में अनहोनी की शुरुआत हो गई। घोड़े बदहवास होने लगे, अनाज के भंडार में कीड़े पड़ गए और अकाल जैसी छाया महल की दीवारों से लिपट गई। राजा ने पहले इसे संयोग समझा, पर जब दरबारियों ने बताया कि संकष्टी के दिन प्रतिमा का अपमान करना सबसे बड़ा वर्जित कर्म है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह एक गलती उसके साम्राज्य का विनाश लिख चुकी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरा वर्जित कर्म उससे भी अधिक भयावह था। हवा तेज हुई, साधु की दाढ़ी हवा में लहराई और उनकी आंखों में एक ऐसा तेज चमका जिसे देखकर विवेक ने ठंडा पसीना महसूस किया। साधु बोले, नाभिराज की भूल के कुछ ही दिनों बाद राजधानी में अकाल और रोग का साया फैलने लगा। इस संकट के बीच नाभिराज ने एक और गलती की। संकष्टी चतुर्थी की रात चंद्रमा की ओर व्यंग्य करके हंसना। वह रात इतिहास की सबसे भारी रात थी। राजमहल में भोज आयोजित था और जैसे ही चंद्रमा ने अपनी चांदनी बिखेरी, कुछ दरबारी उसके धब्बों का मजाक उड़ाने लगे। राजा भी हंसा और अगले ही पल उसके शरीर में एक दर्द की लहर दौड़ गई। यह वही रात थी जब चंद्रदोष का शाप राजा पर सक्रिय हुआ। अगले ही दिन सुबह राजा की सेहत अचानक गिरने लगी और उसके साथ साथ पूरे साम्राज्य में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। बच्चे बीमार पड़ने लगे, पशु अचानक मरने लगे, खेत सूख गए और नगरवासियों के बीच अफरा तफरी फैल गई। यह दूसरे वर्जित कर्म का परिणाम था। संकष्टी की रात चंद्रमा का उपहास करना, जो गणेश जी के क्रोध को सीधा आमंत्रण देता है। राजा को अब डर सताने लगा था कि कहीं देवताओं ने उसका साथ छोड़ दिया है, पर वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसका अहंकार बढ़ता जा रहा था और यही अहंकार उसे तीसरे सबसे विनाशकारी वर्जित कर्म की ओर ले गया। विवेक चुप था। साधु की हर बात उसकी आत्मा को काटती जा रही थी। साधु आगे बोले, तीसरा और सबसे घातक वर्जित कर्म नाभिराज ने संकष्टी के अगले दिन किया। वह यह भूल गया कि कौन सी वस्तुएं व्रत और पूजा के दौरान निषिद्ध मानी जाती हैं। उसने अनजाने में ही नहीं बल्कि अपना क्रोध निकालते हुए गणेश जी के प्रसाद में नमक डाल दिया। यह वह गलती है जिसे देवता कभी क्षमा नहीं करते। प्रसाद को दूषित करना, वह भी नमक या खट्टे पदार्थ से, जीवन भर के दुर्भाग्य का बीज बो देता है। और होता भी ऐसा ही। राज्य में विद्रोह शुरू हुए, पड़ोसी राज्यों ने हमला कर दिया और नाभिराज की सेना पल भर में टूट गई। राजा रातों रात शक्ति से शून्य हो गया। कहते हैं उसकी मौत किसी युद्ध में नहीं हुई। वह पागलपन में अपने ही महल में अकेला भटकता रहा और एक घोर अंधेरी रात वह गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसे गणेश जी की मूर्ति ने निगल लिया, पर यह बात कितनी सच है और कितनी लोककथा, यह कोई नहीं जानता। पर हाँ, यह सत्य है कि उसकी वर्जनाओं ने उसका राज्य छीन लिया, परिवार छीन लिया और अंत में उसकी आत्मा भी चैन से नहीं रही। विवेक का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे साधु सिर्फ राजा की कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी का अंधकार पढ़ रहे हों। और यह सच भी था, क्योंकि साधु की अगली बात सुनकर विवेक का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। साधु बोले, विवेक, अब तू यह मत सोच कि राजा की कहानी तेरी जिंदगी से दूर है, क्योंकि तूने भी वही 3 गलतियां की हैं। तूने 3 साल पहले दुकान में गुस्से में उस छोटे गणेश जी की मूर्ति को जोर से झटका दिया था, यह सोचकर कि इससे जीवन नहीं बदलता। उसी दिन से तेरा व्यापार नीचे गिरना शुरू हुआ। दूसरी गलती तूने पिछले साल की संकष्टी में की। तूने दोस्तों के साथ बैठकर चांद के धब्बों पर मजाक किया और उसी रात तेरे पिता बीमार पड़े। और तीसरी गलती, आज सुबह तूने खुद की थाली में रखे मोदक पर नमक चख लिया था। याद है, तूने कहा था आज का स्वाद अजीब है। यही वह तीसरी वर्जना है जिसने तेरे भाग्य के ताले पर अंतिम कील ठोंक दी। विवेक का गला सूख गया। उसे लगा कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं, जैसे किसी ने उसकी छाती पर पत्थर रख दिए हों। वह कांपते हुए बोला, महाराज, अब क्या होगा? क्या मेरे जीवन में कुछ बचा है? क्या इन गलतियों का कोई उपाय है? क्या मेरे लिए भी सब खत्म हो चुका? साधु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा भी थी और कठोरता भी। उन्होंने कहा, भाग्य का द्वार बंद हो सकता है, पर गणेश जी वह देवता हैं जो बंद ताले में भी रास्ता बना देते हैं। पर शर्त यह है कि मनुष्य अपनी गलती स्वीकार करे और पूरे समर्पण के साथ प्रायश्चित करे।
गणेश जी अहंकार नहीं, विनम्रता देखते हैं और तेरा समय अभी खत्म नहीं हुआ है। तू अभी भी वह उपाय कर सकता है जिससे 3 साल का अंधकार 3 दिनों में मिट सकता है, पर उसके लिए तुझे आज रात इसी क्षण अपने जीवन का सबसे कठिन संकल्प लेना होगा। उनकी आवाज में इतना गंभीर कंपन था कि विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। साधु ने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक साधारण सी मिट्टी की मूर्ति निकाली, पर उसमें से ऐसी सुगंध उठी कि विवेक का मन शांत होने लगा। साधु बोले, यह मूर्ति नाभिराज के समय से चली आ रही है। इसे कभी किसी सामान्य मनुष्य को नहीं दिया गया, पर तेरा समय निर्णायक है। इसे अपने घर ले जा। आज रात गणेश जी का ध्यान कर पश्चाताप के आंसू बहा। कल सूर्योदय के बाद इस मूर्ति के सामने पहला संकल्प ले कि तू क्रोध नहीं करेगा, मजाक में देवताओं का उपहास नहीं करेगा और प्रसाद को कभी दूषित नहीं करेगा। दूसरे दिन भोजन दान करेगा, तीसरे दिन 5 गरीब बच्चों को मोदक खिलाएगा और चौथे दिन तेरी किस्मत तुझे उस राह पर ले जाएगी जिसके बारे में तूने 3 साल से सपने देखना भी छोड़ दिया था। विवेक को लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने उसके भीतर के अंधेरे को धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया हो। उसने मूर्ति अपने हाथों में ली। वह गर्म थी, जैसे किसी दिव्य ऊर्जा से भरी हुई। उसी क्षण हवा तेज चली, चांदनी शांत हुई और साधु खड़े होकर बोले, अब मेरा काम पूरा हुआ, पर याद रखना विवेक है, 3 भूलों ने तुझे नीचे उतारा था, पर 3 ही दिन तुझे ऊपर उठा सकते हैं। अगर तूने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली तो आज की रात तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह कहकर साधु धुंध में चले गए। विवेक कई देर तक वहीं बैठा रहा। न नदी की आवाज सुन रहा था, न हवा की। वह सिर्फ अपनी किस्मत को नए सिरे से जन्म लेते महसूस कर रहा था। उसके सामने 2 रास्ते थे, विनाश का और पुनर्जन्म का, और पहली बार उसे लगा कि वह सही राह चुनने के लिए तैयार है। रात खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में एक अनजाना कंपन था, जैसे हवा हर पल विवेक के आसपास कोई अदृश्य मंत्र फूंक रही हो। साधु के जाने के बाद विवेक कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसके हाथों में रखी मिट्टी की मूर्ति से हल्की सी गर्मी निकल रही थी, मानो उसमें सांस हो, जीवन हो। विवेक ने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन में जो कुछ भी टूट रहा था, जो भी छिन रहा था, उसकी जड़ कहीं बाहरी हालात में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर थी। वह धीमे कदमों से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर पेड़, हर हवा का झोंका, हर दूर से आती ध्वनि उसे किसी संकेत की तरह लग रही थी, जैसे प्रकृति उसे बता रही हो कि आज की रात उसके जीवन की दिशा बदल सकती है, अगर वह अपने भीतर के तूफान को शांत कर पाए। घर पहुंचकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। घर में अंधेरा था, लेकिन आज यह अंधेरा उसे डरावना नहीं बल्कि स्वीकार करने योग्य बैठा हुआ लगा, मानो उसका पुराना जीवन इसी अंधकार के पीछे खो गया था और अब वह उससे विदा लेने जा रहा था। उसने दिए की लौ जलाई, मूर्ति को सामने रखा और पहली बार जीवन में उसे महसूस हुआ कि वह अपने अंतर्मन से सच बोलने वाला है। वह मूर्ति के सामने बैठा और उसके भीतर जमा 3 साल का सारा दर्द अचानक बहने लगा। उसे याद आया कैसे उसने गुस्से में मूर्ति को झटका था, कैसे वह चांद का मजाक उड़ाता था, कैसे वह हर संकट के लिए दूसरों को दोष देता था, लेकिन कभी खुद को नहीं देखता था। उसने पूरा जीवन दूसरों की गलतियां गिनने में निकाल दिया, पर अपनी कमियों का सामना करने का साहस कभी नहीं जुटा पाया। आज वह पहली बार अपने सामने पूरी तरह निर्वस्त्र खड़ा था, बिना बहानों, बिना अहंकार, बिना किसी ढाल के। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, धीमे, गर्म और वर्षों का जमा हुआ बोझ लेकर। उसने हाथ जोड़कर फुसफुसाहट में कहा, अगर मेरी गलतियों ने मेरे परिवार, मेरे पिता, मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचाया है तो आज मैं सब स्वीकार करता हूं। बस इतना चाहता हूं कि मुझे फिर से शुरू करने का अवसर मिले। यह कहते हुए उसके आंसू मूर्ति के पास गिरते गए। जैसे ही पहला आंसू मिट्टी की मूर्ति पर गिरा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, मानो किसी ने उसके कंधों पर रखे भारी बोझ को धीरे धीरे उठा लिया हो। वह रात इस तरह बीती कि विवेक को पता ही नहीं चला कि कब वह मूर्ति के सामने बैठते बैठते सो गया। सुबह सूर्य की किरणें खिड़की से अंदर आईं और उसके चेहरे पर पड़ी। वह चौंक कर उठा और पहली चीज जो उसने देखी वह वही मिट्टी की मूर्ति थी जो अब भी हल्की गर्म महसूस हो रही थी। साधु के शब्द उसकी स्मृति में बिल्कुल साफ थे। पहला संकल्प आज लेना था। उसने नहाकर, साफ कपड़े पहनकर मूर्ति के सामने दीप जलाया और अपने दोनों हाथ जोड़कर गंभीर स्वर में कहा, आज से मैं क्रोध पर विजय पाने का व्रत लेता हूँ।
मैं किसी देवता का उपहास नहीं करूंगा। मैं प्रसाद को शुद्ध रखूंगा और जो गलती मैंने की है उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उसने यह संकल्प इतना सच्चे मन से लिया कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई भारी दरवाजा खुल रहा हो। उसके बाद जैसे ही उसने घर का पहला काम किया, किसी बात पर उसे क्षण भर गुस्सा आया, पर उसने तुरंत खुद को रोक लिया। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर किसी शक्ति का पहला अंकुर जन्म ले चुका है। दिन भर उसने एक भी कठोर या कटु शब्द नहीं कहा। शाम तक उसे लगा कि आज का दिन कई महीनों बाद सबसे शांत दिन था, बिना किसी तनाव, बिना किसी दुर्भाग्य, बिना किसी अनहोनी के संकेत के। जैसे उसके आसपास का वातावरण पहली बार उसके मन से सामंजस्य बैठा रहा था। दूसरे दिन का काम दान था। सुबह से ही वह बेचैन था। उसे लग रहा था कि कहीं वह कुछ गलत न कर दे, कहीं वह अवसर न चूक जाए जो साधु ने बताया था। लेकिन जैसे ही सूरज आसमान में उगा, उसे एक विचार आया। वह अपनी दुकान, जो कई दिनों से बंद पड़ी थी, साफ करेगा और उसके बाहर भोजन बांटेगा। वह बाजार गया, चावल, दाल, फल और मिठाई लेकर आया। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। पहले कुछ मजदूर, फिर कुछ बच्चे, फिर राहगीर। उसने हर व्यक्ति को विनम्रता से भोजन दिया। जो लोग उसे पहले व्यस्त, तनावग्रस्त और कठोर स्वभाव का जानते थे, वे आज उसे बदलता हुआ देखकर चकित थे। कुछ बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया। एक मजदूर ने कहा, भैया, आज आपका चेहरा अजीब सा शांत लग रहा है। यह सुनकर विवेक के भीतर हल्की मुस्कान आई। 3 साल में पहली बार। उस दिन शाम तक उसके भीतर का अंधकार थोड़ा और कम हो गया। उसने महसूस किया कि दान सिर्फ भोजन देने का काम नहीं था, बल्कि यह उसके भीतर जमी उस कड़वाहट को साफ कर रहा था जिसने उसकी किस्मत को जकड़ रखा था। तीसरे दिन 5 गरीब बच्चों को मोदक खिलाने का काम था। विवेक सुबह ही मंदिर के पास की झुग्गी बस्ती में गया। वहां उसे 5 छोटे बच्चे खेलते हुए मिले। वे बेहद गरीब थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहटें किसी प्रकाश की तरह थीं। विवेक ने उन्हें मोदक दिए और जैसे ही उन बच्चों ने उन्हें हाथ में लिया, हंसते हुए खाया, कुछ विलक्षण घटित हुआ। विवेक को महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके भीतर से सारी बाधाएं धीरे धीरे निकाल दी हों। एक बच्ची ने मोदक खाते हुए उससे पूछा, भैया, क्या आप रोज ऐसे मुस्कुराते हैं? विवेक क्षण भर के लिए रुका, फिर गंभीरता से बोला, आज से हाँ। उस बच्ची की इसी मासूम मुस्कान ने उसके भीतर ऐसा बदलाव कर दिया जिसे शब्दों में समझाना कठिन था। उसे लगा कि 3 साल से उसके भाग्य पर जो धूल जमी थी, वह अचानक एक झटके में हट गई हो। वह यह नहीं जानता था कि देवता किस माध्यम से जीवन बदलते हैं, पर आज 5 बच्चों की मुस्कान में उसे गणेश जी का आशीर्वाद साफ दिखाई दे रहा था। 3 दिन बीत गए। अब चौथे दिन की सुबह थी, वह दिन जिसे साधु ने सबसे महत्वपूर्ण कहा था। विवेक के मन में एक अनजाना उत्साह था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे धकेल रही हो। वह सुबह जल्दी उठ गया, मूर्ति के सामने बैठा और गहरी आंखें बंद करके प्रार्थना की। कुछ ही क्षण बाद उसका फोन बजा। वह चौंका, क्योंकि 3 साल से कोई अच्छी खबर उसके फोन पर नहीं आई थी। उसने स्क्रीन देखी। उसे एक ऐसा ऑर्डर मिला था जो उसकी दुकान को फिर से खड़ा कर सकता था। पुराने ग्राहक, जो वर्षों से उसे भूल चुके थे, अचानक वापस संपर्क कर रहे थे। जिस व्यापारी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था, उसने सुबह सुबह फोन कर कहा, विवेक, मेरे पास अभी पैसा है, मैं आज ही तुम्हारा उधार चुका देता हूँ। सुबह के कुछ ही घंटे में उसे महसूस हुआ कि उसका भाग्य किसी तेज गति से उसके पक्ष में घूम रहा है। वह दुकान पहुंचा और आश्चर्य से देखता रह गया। जहां पहले सूना सन्नाटा रहता था, आज वहां 3 ग्राहक खड़े थे। और ये घटनाएं यहीं नहीं रुकी। शाम होने से पहले एक ऐसा मौका उसके हाथ लगा जिसने उसके व्यापार को नए स्तर पर ले जाने की संभावना जगा दी। विवेक को लगा, आज उसकी जिंदगी ने सच में करवट बदल ली है। शाम को वह वापस नदी किनारे गया, वही स्थान जहां साधु ने उसे कहानी सुनाई थी। हवा सुखद थी, चंद्रमा शांत था और नदी के पानी में आज कोई बेचैनी नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून था। विवेक ने मूर्ति हाथ में ली और फुसफुसाया, धन्यवाद मुझे खुद से मिलवाने के लिए। उसने चारों ओर देखा। वहीं दूर धुंध के किनारे उसे साधु की परछाई दिखाई दी। परछाई ने सिर्फ एक इशारा किया, आशीर्वाद का, और अगले ही पल वह गायब हो गई। विवेक समझ गया कि साधु अब उससे कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। असल परिवर्तन साधु ने नहीं, बल्कि विवेक ने खुद किया था। और यही जीवन का बड़ा सत्य था। देवता रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कदम मनुष्य को खुद बढ़ाने होते हैं। उस रात विवेक ने पहली बार महसूस किया कि संकष्टी चतुर्थी केवल व्रत या परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को उसके सच्चे मार्ग पर वापस ले जाने की शक्ति है। और अब वह अपनी नई किस्मत का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार था। रात की नमी अभी तक हवा में बसी हुई थी, लेकिन विवेक के भीतर एक नई ऊर्जा तेजी से जाग रही थी। बदलाव का सबसे कठिन चरण पार हो चुका था, लेकिन असली कसौटी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि भाग्य बदलने के बाद उसे बनाए रखना सबसे कठिन होता है। वह घर लौट रहा था, लेकिन उसके कदम पहले की तरह थके हुए या बोझिल नहीं थे।
हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे की मिट्टी उससे कुछ कह रही हो, अब तू सही मार्ग पर है। घर पहुंचकर उसने दिए के पास बैठकर मूर्ति को देखा। आज मूर्ति की गर्माहट पहले से कुछ अधिक प्रतीत हो रही थी, जैसे वह उसके संकल्पों को पहचान रही हो, उसके भीतर जागे नए विवेक को स्वीकार कर रही हो। अचानक एक हल्की हवा का झोंका अंदर आया और दिए की लौ बिना बूझते हुए लंबी हो गई। विवेक ने कभी ऐसा दीपक नहीं देखा था। उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल अकेला नहीं है। गणेश जी के संकेत अब उसकी राहों को रोशन करने लगे थे। अगली सुबह कुछ अनोखा हुआ। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा, उसने देखा कि दुकान के दरवाजे पर दो अजनबी खड़े हैं। उनके कपड़ों, चलने के अंदाज और शांत चेहरे से लगता था कि वे किसी बड़े शहर से आए हैं। उन्होंने उससे विनम्रता से कहा कि वे पास ही एक नई निर्माण कंपनी खोलने वाले हैं और उन्हें लंबे समय के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर की जरूरत है। विवेक को आश्चर्य हुआ। 3 साल में जहां एक छोटा सा ऑर्डर भी मुश्किल से मिलता था, आज उसे सीधे एक बड़े स्तर की साझेदारी का प्रस्ताव मिल रहा था। उसने उन्हें दुकान के भीतर बैठाया और बातचीत शुरू की। पूरे समय उसे ऐसा लगा जैसे उसके शब्दों में एक नई चमक है, उसकी बातों में एक नई दृढ़ता है। सौदा तय होते ही उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम 3-4 जगह गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों आपको देखकर लगा कि यहीं सब ठीक रहेगा। यह सुनकर विवेक के भीतर किसी गहरी जगह एक हल्की सी कंपन उठी। उसे साफ महसूस हुआ कि यह काम भाग्य का नहीं, बल्कि उसके भीतर के परिवर्तन का परिणाम था। गणेश जी की कृपा तब आती है जब मनुष्य अपना हृदय बदलता है। दोपहर तक दुकान इतनी व्यस्त हो गई कि विवेक को वर्षों बाद काम का वास्तविक आनंद मिलने लगा। वह थक नहीं रहा था, बल्कि भीतर से ऊर्जा निकल रही थी। हर ऑर्डर पूरा करते समय उसे वह 3 गलती याद आती जो साधु ने बताई थीं। उसे लगता था कि अगर वह फिर से अपने पुराने स्वभाव में लौट गया, गुस्सा, उपहास और असावधानी का शिकार हुआ, तो शायद भाग्य वापस उसी अंधेरे में लौट जाएगा जिससे वह अभी अभी बाहर आया है। इसी डर ने उसे सजग बनाया, शांत बनाया और सबसे बढ़कर विनम्र बनाया। शाम को दुकान बंद करते समय उसने महसूस किया कि आज की कमाई पिछले 2 महीनों की कुल कमाई से भी ज्यादा थी। यह सिर्फ व्यापार का लाभ नहीं था, यह उसके भाग्य की पहली सच्ची मुस्कान थी। उस रात वह जल्दी सोने गया, लेकिन नींद उसे देर से आई। आंखें बंद करते ही उसे अपने पुराने दिनों की यादें तैरती दिखाई दी। वह समय जब वह हर छोटी बात पर भड़क जाता था, जब वह दूसरों की सफलता देखकर जलता था, जब वह भाग्य को दोष देता था और खुद को कभी दोषी नहीं मानता था। उसने महसूस किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी जंजीर उसके अपने विचार होते हैं। जैसे ही विचार बदलते हैं, वैसे ही किस्मत भी बदलने लगती है। इन सोचों के बीच वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। आधी रात को उसकी आंख एक हल्की आवाज से खुली। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई धीमे धीमे मंत्र बोल रहा हो। वह चौंक कर उठा और चारों ओर देखा। सब सामान्य था, सिर्फ दिया जल रहा था, लेकिन दिए की लौ में आज एक अजीब बात थी। उसमें 2 रंग थे, पीला और हल्का लाल। विवेक के मन में एक कंपन उठा। क्या यह कोई संकेत है? क्या साधु की बात अभी खत्म नहीं हुई? अगली सुबह जैसे ही वह उठकर पूजा स्थान पर गया, उसने देखा कि मिट्टी की मूर्ति के पास एक छोटा सा सफेद फूल पड़ा है। यह फूल उसने वहां नहीं रखा था। घर में कोई ऐसा नहीं था जो वहां कुछ रखे, और घर के बाहर भी कोई चढ़ावा देने नहीं आता था। उसने फूल उठाकर सूंघा। उसकी सुगंध अलग थी, साधारण फूलों जैसी नहीं। वह यह सोच ही रहा था कि तभी उसे साधु की बात याद आई। जब परिवर्तन सच्चा होता है, तब संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके दिल के भीतर एक गहरी शांति उतर गई। उसने आज पूजा करते समय मूर्ति को स्पर्श किया और महसूस किया कि उसकी गर्माहट और बढ़ गई है, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। अब वह जान चुका था कि जो कुछ हो रहा है वह संयोग नहीं, उसके जीवन का वह अध्याय खुल चुका है जो वर्षों से बंद था। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। लोग उससे सामान खरीदने तो आते ही थे, लेकिन अब वे उससे सलाह भी लेने लगे। व्यापार से जुड़ी बातें, अनुशासन, शांति और यहां तक कि परिवार में होने वाले झगड़ों को कैसे रोकें। विवेक हैरान था। वह जो कल तक अपनी ही गलतियों के कारण टूट चुका था, आज दूसरों को ज्ञान दे रहा था। पर सच यह था कि यह ज्ञान उसके अपने अनुभवों से निकला था। उन रातों से निकला था
जब वह अंधेरे में बैठकर अपनी गलतियों से लड़ रहा था। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग महिला आई। उसने विवेक को देखा और बोली, बेटा, 3 साल पहले तुमने मुझे दान देने से मना कर दिया था। आज मैं उसी गलती को ठीक करने आई हूँ। तुम बदले हो, इसलिए मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। यह सुनकर विवेक की आंखें भर आईं। उसने महिला के पैरों को छूकर कहा, गलती मेरी थी, सुधार आपका आशीर्वाद है। यह क्षण उसके लिए केवल भावनात्मक नहीं था, यह उसके परिवर्तन की निशानी थी। दिन बीतते गए। विवेक अब न सिर्फ सफल था बल्कि भीतर से शांत भी था। एक शाम वह नदी किनारे बैठा था, वही स्थान जहां साधु से उसकी मुलाकात हुई थी। नदी आज पूरी तरह शांत थी। चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में एकदम साफ दिखाई दे रहा था। विवेक को लगा जैसे नदी उससे बात कर रही है, तूने अंधकार से प्रकाश का सफर पूरा किया है। उसने मन ही मन साधु को याद किया। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल हवा का हल्का झोंका जिसमें एक हल्की सी घंटी की आवाज शामिल थी। विवेक मुस्कुराया। उसे पता था यह साधु नहीं बल्कि गणेश जी का आशीर्वाद था। एक अदृश्य हाथ जो उसके जीवन को संभाल रहा था और आगे भी संभालेगा, बशर्ते कि वह अपने भीतर की इन 3 सीखों को कभी न भूले। क्रोध नहीं, उपहास नहीं और किसी भी प्रसाद या दान को हल्के में नहीं लेना। अब विवेक के जीवन में सब कुछ शांत, संतुलित और सुव्यवस्थित हो चुका था। उसके भीतर न कोई डर था, न कोई बेचैनी। वह यह समझ चुका था कि संकष्टी चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुशासन है, और अनुशासन कभी भी केवल पूजा से नहीं आता बल्कि मन की शुद्धता से आता है। उसने मूर्ति को प्रणाम करते हुए सोचा, देवता चमत्कार करते हैं, लेकिन चमत्कार तभी घटते हैं जब मनुष्य अपने भीतर का अंधकार खुद दूर करे। आज वह बिल्कुल वह व्यक्ति नहीं था जो 3 साल पहले गिरा हुआ, टूटा हुआ और दिशाहीन था। आज वह विवेक था जिसने खुद को पहचाना, खुद को बदला और खुद को उठाया। उसके जीवन की यह यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि असली चमत्कार वह था जो उसने अपने भीतर पैदा किया था। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था, लेकिन विवेक के भीतर एक ऐसी रोशनी जन्म ले चुकी थी जिसे कोई अंधकार छू भी नहीं सकता था। दुकान की शुरुआती मुश्किलें अब यादों का हिस्सा बन चुकी थीं। आज वह नदी किनारे बैठा शांत बहाव को देख रहा था। पानी में चांद का प्रतिबिंब थरथरा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर की उथल पुथल पर हाथ फेर रही हो। उसने सोचा कि संकष्टी चतुर्थी ने उसके जीवन को सिर्फ बदला नहीं, उसे फिर से जन्म दिया है। वह साधु की बताई 3 भूलों को याद करते हुए मन ही मन दृढ़ होने लगा। क्रोध नहीं, उपहास नहीं, प्रसाद और दान का अनादर नहीं। अचानक उसकी रीढ़ में एक हल्की सिहरन दौड़ी। वह मुड़ा और ठहर गया। नदी किनारे वही साधु खड़े थे, वही शांत आंखें, वही भिक्षु जैसा मुद्रा, वही चेहरे पर अनंत शांति का भाव। विवेक की आंखें भर आईं। वह अवाक खड़ा रहा, जैसे किसी स्वप्न में हो। विवेक उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, 3 साल की तपस्या पूरी हो चुकी है, लेकिन याद रखना, सच्चा परिवर्तन कभी व्यापार में नहीं दिखता, वह मन की स्थिरता में दिखता है। विवेक ने देखा कि साधु का स्वर आज पहले से भी अधिक गंभीर और करुणामय था। साधु बोले, संकष्टी चतुर्थी केवल चंद्रदेव और गणेश जी की कथा नहीं है। यह वह रात है जब मनुष्य अपनी गलतियों का भार उतार सकता है। यह वह रात है जब जो मन से बदलता है उसे देवता भी रोक नहीं सकते। विवेक ने गहरी सांस ली और पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अब सुरक्षित हूँ? क्या मेरा जीवन अब कभी अंधकार में नहीं जाएगा? साधु मुस्कुरा दिए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अनंत ब्रह्मांड की कोमलता थी। वे बोले, बेटा, भाग्य कभी स्थिर नहीं रहता। यदि तू सजग रहे, विनम्र रहे और अपने भीतर अहंकार का एक कण भी न आने दे, तो न केवल यह जीवन बल्कि अगले 7 जन्म तक तुझे गरीबी छू भी नहीं सकेगी। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सारी सालों की पीड़ा, संघर्ष, असफलताएं एक साथ यादों की तरह उमड़ आईं। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई। सुन विवेक, वे बोले, लोग कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 गलतियां गरीबी लाती हैं। यह सच है, लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि जब मनुष्य उन गलतियों को समझकर छोड़ देता है तो वही दिन धन, सुख और शांति का द्वार भी खोल देता है। याद रख, कभी क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध वह अग्नि है जो पहले मनुष्य की किस्मत को जलाती है। किसी का उपहास मत करना,
क्योंकि उपहास वह बोझ है जो पुण्य को कम कर देता है। और किसी भी दान, प्रसाद या आशीर्वाद को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वही धागे हैं जिनसे देवता मनुष्य की किस्मत बुनते हैं। विवेक के अंदर जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया। साधु की हर बात उसके दिल में उतर रही थी, और यह उतरना केवल सुनने से नहीं, समझने से हो रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस रात की हवा में एक ऐसी पवित्रता थी जिसे विवेक ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। साधु ने आकाश की ओर इशारा किया। चंद्रमा आज पहले से अधिक चमक रहा था। साधु बोले, देख बेटा, आज चंद्रमा की छाया थोड़ी अलग है। यह संकेत है कि देवता आज विशेष रूप से पृथ्वी पर दृष्टि रखे हुए हैं। आज जो मन सच्चाई से बदलता है, उसका भाग्य बदले बिना नहीं रहता। विवेक मंत्रमुग्ध था। उसे ऐसा लगा जैसे साधु के शब्द केवल शब्द नहीं, बल्कि उसके जीवन की नई राहें हैं। तभी साधु ने धीरे से कहा, अब समय है अंतिम शिक्षा का। विवेक पूरी तन्मयता से उनकी ओर देख रहा था। उन्होंने कहा, आज से तू हर संकष्टी चतुर्थी पर केवल व्रत ही न करना, किसी एक मनुष्य की पीड़ा कम करना, यही असली पूजा है। विवेक ने गर्दन झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं वचन देता हूं। धीरे धीरे हवा का झोंका तेज होने लगा। साधु का कुर्ता उड़ने लगा। विवेक को लगा जैसे समय धीमा हो गया है। साधु ने आखिरी बार उसका हाथ पकड़ा और बोले, देवता का आशीर्वाद तब स्थायी होता है जब मनुष्य हर रोज अपने भीतर की अंधकार को पहचान कर उसे दूर करे। आज तू जीत चुका है, लेकिन जीत को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी, जैसे वे विवेक के भविष्य को पहले से देख रहे हों। अगले क्षण उनके चारों ओर मानो प्रकाश की एक हल्की परत फैलने लगी। विवेक स्तब्ध रह गया। उसका मन कह रहा था कि यह दृश्य सांसारिक नहीं है। साधु धीरे से बोले, मैं जा रहा हूं, लेकिन जब भी तुझे लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, दीपक की लौ को देख लेना, उसमें मेरा भी अंश होगा और गणेश जी का भी। इतना कहकर साधु मुड़े और धीमे धीमे नदी के धुंध में विलीन होने लगे, जैसे आकाश ने उन्हें अपने भीतर समा लिया हो। विवेक वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके सामने वह जगह खाली थी जहां कुछ क्षण पहले साधु खड़े थे। वह रोया, बहुत रोया, पर उसके आंसू दुख के नहीं थे, वे शुद्धि के आंसू थे। वे वह आंसू थे जो मनुष्य तब बहाता है जब उसकी आत्मा किसी सत्य को पहचान लेती है। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और नदी के पानी को हाथ में लेकर माथे से लगाया। पानी बेहद ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब शांति थी, जैसे साधु की उपस्थिति अभी भी उसके पास हो। वह उठा और चंद्रमा की ओर देखते हुए बोला, गणेश जी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं वचन देता हूं, मैं इससे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। चंद्रमा की रोशनी उस क्षण उसके चेहरे पर इस तरह पड़ रही थी जैसे ब्रह्मांड उसकी प्रतिज्ञा की साक्षी ले रहा हो। अगले ही दिन से विवेक का जीवन केवल भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी बदल गया। व्यापार तेजी से बढ़ा, नए अवसर मिले, नए लोग जुड़े, लेकिन असली समृद्धि वह भीतर की शांति थी जो पहले कभी नहीं मिली थी। हर संकष्टी चतुर्थी पर वह व्रत रखता, पूजा करता और किसी जरूरतमंद की मदद करता। लोग कहते, विवेक के घर में तो जैसे लक्ष्मी ने डेरा डाल दिया हो, लेकिन विवेक जानता था कि यह साधु की शिक्षा, गणेश जी की कृपा और उसके अपने मन का परिवर्तन था। कई बार लोग उससे पूछते कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है। वह बस मुस्कुराता और कहता, संकष्टी पर किए गए 3 संकल्प, क्रोध नहीं, उपहास नहीं और दान का अनादर नहीं। लोग सुनकर हैरान रह जाते, लेकिन विवेक जानता था कि असली धन व्यवहार से आता है, आशीर्वाद से आता है और मन की पवित्रता से आता है। धीरे धीरे साल बीत गए। विवेक वृद्ध हुआ, लेकिन उसके भीतर का प्रकाश बुझा नहीं। जब भी वह दिए की लौ को देखता, उसे साधु की वह बात याद आती, दीपक की लौ में मेरा भी अंश होगा। और सचमुच हर संकष्टी की रात उसे ऐसा लगता जैसे लौ थोड़ी लंबी, थोड़ी अधिक गर्म, थोड़ी अधिक दिव्य हो जाती है। और उस क्षण वह जान जाता कि साधु दूर नहीं, उसकी आत्मा के भीतर ही कहीं उपस्थित है। उसने अपने बच्चों को भी वही 3 शिक्षा दी और उसके परिवार में सदैव शांति रहने लगी। गरीबी ने कभी उसके द्वार की ओर भी कदम नहीं बढ़ाया। जैसे साधु ने कहा था, वैसे ही 7 पीढ़ियों तक समृद्धि उसके घर को छूती रही। और इस तरह विवेक का जीवन गणेश जी की कृपा और साधु की शिक्षा का जीवित प्रमाण बन गया। एक ऐसी कथा जो बताती है कि संकष्टी चतुर्थी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा को बदलने वाली साधना है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं,
आपने अभी अभी संकष्टी चतुर्थी की वह पावन, प्रेरणादायक और आत्मा को प्रकाशित करने वाली कथा सुनी, जो हमें यह स्मरण कराती है कि गणेश जी की कृपा उसी स्थान पर उतरती है जहां मन शुद्ध हो, कर्म सकार्य हो और भाव निष्काम हो। जब मनुष्य अपने भीतर से क्रोध को हटाता है, किसी का उपहास नहीं करता और प्रसाद का अपमान नहीं करता, तब संकष्टी का वास्तविक अर्थ उसके जीवन में प्रकट होता है। संकष्टी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने का एक महान संकल्प है। हे भक्तजनों, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे और निर्मल भाव से गणेश जी की उपासना करता है, तब बप्पा उसके जीवन में ऐसे चमत्कारिक द्वार खोलते हैं जिनकी कल्पना भी उसने पहले नहीं की होती। विघ्न धीरे धीरे दूर होते हैं, कठिनाइयां शांत हो जाती हैं और मनुष्य का मार्ग स्वयं प्रकाश से भरने लगता है। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। वे केवल बाधाएं दूर नहीं करते, बल्कि जीवन में नई दिशा और नई ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। यदि यह पवित्र कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, यदि आपको लगा हो कि गणेश जी की दिव्य कृपा आपके जीवन को स्पर्श कर रही है, तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इस कथा के माध्यम से गणपति बप्पा की कृपा के भागी बन सकें। भक्ति का प्रकाश तभी फैलता है जब हम उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि भगवान गणेश और भगवान शिव दोनों की उज्जवल कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शिव इनसाइट केवल एक कथा चैनल नहीं है, यह भक्ति का प्रकाश है, आस्था का मार्गदर्शन है और वह दिव्य ऊर्जा है जो मनुष्य के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने की शक्ति रखती है। जय श्री गणेश। हर हर महादेव।